हेलो बच्चों, मैं हूं विनीता शर्मा और मैं लेकर आई हूं चैप्टर 3 एंड एक्सरसाइज क्लास 8 प्राची बुक मैथ्स। ठीक है, और इसका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैं आपको बुक में क्वेश्चन दिखा देती हूँ, नहीं तो मुझे क्वेश्चन पूरा उतारना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 2,64,196 इज़ 3। ठीक है, तो आपको बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको एक्सरसाइज में पहले करवाया था कि जब हमें नंबर ऑफ डिजिट पूछे जाते हैं, ठीक है, जब हमें नंबर ऑफ डिजिट पूछे जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, n होता है हमारा नंबर, अगर वो इवन है तो फार्मूला लगता है n/2। ठीक है, और अगर n जो है हमारा नंबर जो है वो ऑड है तो हमें क्या करना पड़ता है, n/2 + 1। ठीक है, अब बच्चों n हमारा क्या है, n है हमारा 2,64,196। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके डिजिट काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं इसमें, तो 6/2 हो जाएगा। ठीक है, n हमारा 6 हो गया, 6/2 कट कर दो, ये इवन नंबर है। ठीक है ना, तो हमें इवन नंबर में प्लस नहीं करना पड़ता 1। ओके, तो इस तरह से इन्होंने क्या बोला है, आंसर हमारा 3 है तो हमारा आंसर 3 ही आया है। ठीक है, 6/2 को कट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा, तो आंसर 3 आया है। इसका मतलब ये है कि ये आंसर हमारा ट्रू है। ठीक है, ये जो इन्होंने कहा है वो ट्रू है। ओके, और ये जो मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, आया समझ में, आप किसी भी नंबर का डिजिट निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर एग्जिस्ट्स a whole number whose square ends in odd number of zeros। अब देखो बच्चों, जब हमें ये कहा जाता है कि हमारे पास किसी भी नंबर का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो उसके नंबर अगर ऑड ज़ीरो हों, लास्ट में ऑड नंबर में ज़ीरो हों, तो वो आंसर हमारा सही नहीं होता। जैसे अगर मैं 8 का स्क्वायर करूँ तो 8 × 8 64 होता है। ठीक है, अगर मैं 80 का स्क्वायर करूँगी बच्चों तो क्या होगा, इसमें 2 ज़ीरो और ऐड हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आपको 490, ठीक है, और इसका मेरे को स्क्वायर रूट अगर कोई निकालने के लिए बोले तो मैं नहीं निकाल पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर एक ज़ीरो और होनी चाहिए। इवन नंबर में अगर ज़ीरो होंगी तभी हमारा स्क्वायर रूट या स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 7 × 7 करूँगी तो 49 होगा, लेकिन ज़ीरो तो मेरे पास एक ही है, डबल ज़ीरो नहीं है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ऑड नंबर में ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए इवन नंबर में। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक और ज़ीरो लगा दूँ, ठीक है, तो ही मेरा क्वेश्चन ये सही होगा। इसका मतलब है अगर मुझे स्क्वायर निकालना है किसी नंबर का तो हमारे पास इवन नंबर में ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चों, ये जो आंसर है मेरा, ये जो इन्होंने बोला है वो गलत है। जब तक मेरे पास इवन नंबर में ज़ीरो नहीं होंगी तब तक मेरा आंसर सही नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने बोली है फॉल्स है। ठीक है, ऑड नंबर वाली स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। हमारी स्टेटमेंट सही कब होगी बच्चों, जब हमारा इवन नंबर्स में ज़ीरो होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरो, तो ही हमारा स्क्वायर जो होगा वो सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, अ नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8 इज़ नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। जो नंबर 2 से 3 से 7 से और 8 से एंड होता है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, उसके लिए मुझे आपको 1 से 10 तक स्क्वायर बताने होंगे। तो 1 का स्क्वायर होता है बच्चों 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। ठीक है, अब बुक में देखो इन्होंने क्या बोला है, कौन कौन से नंबर बोले हैं।
हमें बोला गया है 2, 3, 7 और 8। इसमें देखो बच्चों कहीं पर भी 2 नहीं है, 7 नहीं है, 3 नहीं है और 8 नहीं है, ठीक है ना, ये नंबर है ही नहीं। इसका मतलब ये जो है इन्होंने सही कहा है, ठीक है ना, ये बात सही है कि इसमें से कोई भी अगर किसी भी नंबर के एंड में ये नंबर आते हैं तो परफेक्ट स्केयर नहीं है। मैंने आपको नंबर बता दिए, तो इसका आंसर है ये सही है, ट्रू है, ठीक है। कहीं भी हमारे पास 2, 3, 7 और 8 नहीं आ रहा है यहाँ पर एंड में, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, लिखा है स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर कैन नॉट बी रिटन एज सम ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए थे कि जब स्क्वायर नेचुरल नंबर का कोई स्क्वायर होता है उसको हम ऑड नंबर के ऐड के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हमें उसके ऑड नंबर के सम के तरह से लिख सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे 1 का स्क्वायर है 1, 2 के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 + 1, ठीक है ना, ये भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है, तो सम ऑफ ऑड नंबर हो गया। इसी तरह 3 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 × 3 होता है इक्वल टू 9, 3 3 से 9 होता है। 9 को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, सम ऑफ ऑड नंबर लिख सकती हूँ 1 + 3 + 5, ठीक है, जिसमें 1 भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है और 5 भी ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम नहीं लिख सकते, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कैन नॉट बी ना, तो ये गलत बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है हम लिख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा फॉल्स होगा, ठीक है। हम किसी भी स्क्वायर को सम ऑफ ऑड नंबर के रूप में लिख सकते हैं, की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, लिखा है XYZ इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, इफ़ x² + y² = z²। मैंने आपको बच्चों जब ये क्वेश्चन करवाए थे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि एक ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है उस पर ये थ्योरम जो है वो अप्लाई होती है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। अभी आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी मैं डिटेल में। एक ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें आपको पता है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो बच्चों हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं h² = b² + p², यानी कि हाइपोटेनस इक्वल होता है b² + p² के। या फिर हम लिख सकते हैं जिस तरह से हमें क्वेश्चन में दिया है x² + y² = z²। तो ये जो है फार्मूला चाहे हम xy के रूप में लिख लें, चाहे हम हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस की फॉर्म में लिख लें, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो सही है, राइट है, ट्रू है, ठीक है, तो उसको ट्रू लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव। बच्चों ये जो 6th क्वेश्चन है इसको मैंने आपको करवाया था, जब मैंने क्यूब वाली एक्सरसाइज कराई थी तो मैंने बताया था आपको इसकी प्रॉपर्टी होती है कि नेगेटिव नंबर का क्यूब भी नेगेटिव नंबर ही होता है, ठीक है। अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालेंगे तो उसका आंसर भी हमारा नेगेटिव में ही होगा। मानो मैंने 2 का निकाला, -2 का, ठीक है, तो 2 2 = 4 और 4 2 = 8, यानी कि -8। तो हमारा आंसर क्या है, माइनस में ही आया है, ठीक है, क्योंकि मेरा नंबर माइनस का था इसलिए मेरा आंसर भी माइनस में आया है। तो ये जो बच्चों क्वेश्चन है ये ट्रू है। बच्चों ये प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई हुई है कि अगर हमारा नंबर माइनस में होता है तो उसका आंसर भी माइनस में ही आता है, उसका क्यूब भी माइनस में ही आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। लिखा है इफ़ क्यूब रूट x = -3 देन x = 27। तो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कह रहा है ये कि अगर क्यूब रूट x = -3 है, ठीक है, तो हमारा x 27 कैसे आ सकता है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। अगर क्यूब रूट x जो है वो -3 है, हमारा नंबर जो है वो -3 में है, जैसे -2 का मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया। अगर मेरे पास -3 का क्यूब है तो मैं उसको किस तरह से कैलकुलेट करूँगी, माइनस इंटू माइनस करके ना, 3 - और 3/2, तो ये -8 में मेरा आंसर आया है।
तो यहाँ पर x मेरा 27 कैसे आ सकता है, मेरा x भी -27 ही आना चाहिए। ठीक है, मेरा आंसर क्या आना चाहिए, जिस तरह से माइनस के नंबर को क्यूब करते हैं तो उसका आंसर माइनस में आता है, उसी तरह से अगर x के नंबर का या किसी भी नंबर का हम क्यूब रूट करते हैं तो उसका क्यूब भी या x भी जो भी इन्होंने वैल्यू दी है वो भी हमारी माइनस में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ x इज़ अ नेगेटिव इंटीजर देन x स्क्वायर ग्रेटर देन x क्यूब। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ठीक है, मैं आपको करके बताती हूँ। अब हमारा जो x स्क्वायर होगा वो बड़ा होगा x क्यूब से। वो कैसे, मान लीजिए मैंने x -2 कर दिया। ठीक है, x मैंने -2 ले लिया, तो क्या करूँगी मैं बच्चों, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो क्या होगा, -2 इंटू -2। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं इसका x क्यूब करूँगी यानी -2 इंटू -2, जब मैं इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। 2 माइनस कट जाएंगे और 1 माइनस बचेगा। इसका मतलब ये है माइनस का जो नंबर होता है वो हमेशा ही छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से। ठीक है, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, उससे भी हमारा माइनस का नंबर छोटा होगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये ट्रू है। ठीक है, 9th वाला देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन समझ आ गया ना मैं किस तरह से बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्यूब रूट -721 प्लस रूट 8 का स्क्वायर इक्वल टू -7। ठीक है, अब बच्चों ये क्वेश्चन यहीं पे फॉल्स आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर आपको समझना है तो मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से हमारा आंसर जो है वो फॉल्स होगा। तो क्वेश्चन आपको दिया है, क्यूब रूट -721 प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू -7। ओके, पहले हम -721 का क्यूब रूट निकाल लेते हैं बच्चों। अभी मैं माइनस नहीं लगा रही हूँ इसके साथ में। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले पेयर बनाएंगे, पहले जाएगा 2 2 ज़ा 4 पर, यहाँ बचा 3, ऊपर से उतारा 21 और 2 और 2 को ऐड कर लिया। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 4। अब 4 की साइड में मुझे एक नंबर लगाना है बच्चों, तो मैं लगा लेती हूँ यहाँ पर, रफ में आपको समझाती हूँ। 4 के साथ मैं लगा लेती हूँ 6। ठीक है, और 6 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, आ जाएगा 6 6 ज़ा 36 का 6 ऊपर 3, 6 4 ज़ा 24 प्लस 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ पर माइनस करने पर मेरे पास आएगा यहाँ पर 45। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी बच्चों, ऊपर लगाऊंगी डेसिमल, क्योंकि आगे मेरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा ना, डेसिमल वाला नंबर आएगा, लेकिन हमारा आंसर तो विदाउट डेसिमल का आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 8 को अगर मैं कैलकुलेट करूँगी तो होगा 8 इंटू 8। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आपको पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से आइडिया आ जाएगा कि ये आंसर जो है हमारा फॉल्स है। ठीक है, समझ लो ना आप मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अगला देख लेते हैं बच्चों, इसका 10th पार्ट है, क्यूब ऑफ ए नंबर लेस देन 1 इज़ ऑल्सो लेस देन 1। इसका मतलब है बच्चों, अगर किसी नंबर का क्यूब 1 से कम है तो वो नंबर भी 1 से कम ही होगा। एग्जाम्पल बता देती हूँ, ये आंसर हमारा ट्रू होगा। किस तरह से होगा ये देख लो। अब मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, तो मैं लेट कर लेती हूँ 0.2। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर 0.2 का मैं क्यूब निकालती हूँ, अगर 0.2 का 0.2 का मैं क्यूब निकालती हूँ तो बच्चों क्या हो जाएगा, किस तरह से करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, इस तरह से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और डेसिमल लगेगा बच्चों 3 नंबर्स के बाद, डेसिमल काउंट करके लगाना है। ठीक है, तो किस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका डेसिमल 008। ठीक है, तो ये ट्रू है। हमारा नंबर कितना है, 1 से छोटा है, डेसिमल 2, तो इसका आंसर भी 1 से छोटा ही है। ठीक है ना, तो ये ट्रू हो गया। ओके, इसी का 3rd क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यूब ऑफ 3 इंटू 2/7 इज डैश दिया है इंटू 8/343। ठीक है,
तो इसको लिखेंगे बच्चों 3 इंटू 2/7 इज़, अब यहाँ डैश है और 8/343 है। यहाँ देखो बच्चों 3 है, 3 का क्यूब क्या होता है, तो कैसे लिखते हैं बच्चों, 3 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगी मैं 3 का क्यूब। अगर आप देखोगे तो ये 2 का क्यूब है, ठीक है, और अगर आप देखोगे तो ये 7 का क्यूब है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और 7 7 ज़ा 49 और 49 7 ज़ा 343। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ ए परफेक्ट क्यूब एंडिंग इन 7 इज डैश। अब एक नंबर है, ठीक है, उसका यूनिट प्लेस क्या है बच्चों, 7 है, और उसका क्यूब जो होगा वो आपको बताना है, ठीक है। यूनिट प्लेस पे हमें बता रखा है, यूनिट डिजिट है 7, तो हम क्या करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 सिंगल नंबर है, इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 343, और इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, वो है 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। क्यूब रूट निकाल दिया हमने 7 का, और फिर जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो बता दिया। थर्ड क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर a इज b इफ a इक्वल टू डैश। अगर a का क्यूब रूट b है, ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर a का क्यूब रूट b है तो हमें बताना है a क्या है, ठीक है। तो कर लेते हैं बच्चों। अगर आप क्वेश्चन में समझ जाओगे कि वो कहना क्या चाहते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। अब इसने क्या बोला है, अगर क्यूब रूट a है, ठीक है, अगर क्यूब रूट a का आंसर b है तो क्यूब क्या होगा बच्चों, क्यूब रूट अगर b है तो क्यूब क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं क्यूब, b इंटू बी इंटू बी, तो होगा b क्यूब, ठीक है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्यूब ऑफ a इक्वल टू बी क्यूब। आ रहा है ना बच्चा समझ, इसने क्यूब रूट बताया हमें, हमने क्यूब निकाल के दिखा दिया, ठीक है। अगर क्यूब रूट बताया तो क्यूब निकालना होता है, क्यूब बताया होता है तो क्यूब रूट निकालना होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी क्यूब आ जाएगा। अगला जो है फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3x इज डिविजिबल बाय। अगर किसी नंबर का क्यूब आपको दे रखा है 3x की फॉर्म में, ठीक है, तो वो डिविजिबल होगा किससे, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, हमारे पास जो 3x है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, नेचुरल नंबर का क्यूब कर देंगे। नेचुरल नंबर हमारे पास जो दिया है उसका क्यूब हमें करके दिखा देना है बस। तो मेरे पास नंबर है 3x, ठीक है, नंबर 3 है, 3 का क्यूब कर दूंगी मैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसका क्यूब करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो मेरे पास नंबर आ गया 27। आप सबको पता है कि 27 डिविजिबल होता है किससे, 3 से। अगर मैं 3x को इक्वल कर दूं 27 के, आंसर मेरा निकल गया है 27, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, 3x को इक्वल करूँगी 27 के तो 3x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास नंबर क्या आ जाएगा, 9, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 9, आ गई ना, ठीक है, जो कि डिविजिबल है 3 से। अब क्या करूँगी, अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर, अगर मैं चेक करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो 3 इंटू एक्स इक्वल टू, यानी कि x मेरी वैल्यू है 9, 3 9 का फिर से 27 आ गया, तो हमारा आंसर तो 27 है, चाहे आप डायरेक्ट निकाल लो चाहे कैसे भी निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 27 आ जाएगी, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27। इसका फिफ्थ पार्ट है बच्चों, द यूनिट डिजिट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ ए परफेक्ट क्यूब एंडिंग इन 2 इज। अब आपको क्या बताना है, बिल्कुल सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है जो हमने आपको करवाया था सेकंड पार्ट इसका, ठीक है, उसी तरह से है। अब 2 से एंड हो रहा है, 2 है यूनिट प्लेस पे, तो क्या कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 8 का क्यूब रूट निकालूंगी बच्चों तो 2 आ जाएगा। अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं 8 का तो हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, तो भी हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है।
पर आपको आंसर क्या लिखना है बच्चों, 8 लिखना है, क्योंकि इन्होंने 2 तो हमें बताया ही हुआ है। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा 8। ओके बच्चों, 8 लिखना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज डैश। बच्चों मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई हुई है ये। इसमें लिखा है अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। तो इसकी प्रॉपर्टी है द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल इंटीजर इज ऑलवेज, जब हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं बच्चों तो हमेशा उसका आंसर पॉजिटिव आता है, क्योंकि माइनस माइनस जो है वो कट जाते हैं। जैसे -2 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, -2 इंटू -2, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और मेरा आंसर आएगा पॉजिटिव नंबर 4। ठीक है, तो इस तरह से आंसर इसका पॉजिटिव आ जाएगा। इसी का 7th क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन लिखा है द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग इन एन इवन डिजिट एंड इन डैश डिजिट। अब बच्चों अगर किसी नंबर का स्क्वायर के एंड में इवन नंबर है, इवन डिजिट है, तो वो नंबर क्या होगा, तो वो नंबर इवन ही होगा। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आंसर लिख रही हूँ। क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, फिर जल्दी वीडियो नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बच्चों। एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 0 हैज़ डैश स्क्वायर रूट। 0 को छोड़कर सभी होल नंबर के डैश स्क्वायर रूट होते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर मैं करूंगी 1 का स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं 1 का स्क्वायर करती हूँ तो इसके स्क्वायर रूट कितने बनते हैं, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, रूट में 1 इंटू 1। ठीक है, कितने नंबर बने, 1 2, 2 नंबर। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा 1। कितने फैक्टर बने, 2 बने ना। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ भी 2 फैक्टर हुए इसके, तो आंसर आ गया 4। ठीक है, अब स्क्वायर के 2 ही रूट बनते हैं। जो मैं बताना चाहती हूँ आपको वो ये है कि इसके 2 फैक्टर बनते हैं, बस ये बताना है। ठीक है, आंसर इसका क्या निकल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको लिख लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, लिखेंगे एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 0 हैज़ 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, 2 बन रहे हैं, दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, पर 0 का नहीं बनता, 0 ये तो 0 ही होती है। ठीक है ना, 0 का आंसर तो 0 ही आएगा। तो इसने पहले ही बोल दिया कि 0 को छोड़कर, तो हमने दिखा दिया कि और सभी नंबर के 2 स्क्वायर रूट बनते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 13 17 19 इज डैश पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हमें ये बताना है क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मैंने आपको बताया था बच्चों किस तरह से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल बना देती हूँ। ये गलत बना है, ऐसे नहीं, एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसको छोड़ देना बच्चों जल्दी में, इसलिए मैं जल्दी में वीडियो नहीं बनाती हूँ। ये है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो हाइपोटेनस के लिए लेते हैं। तो मैं करूँगी h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसमें से आप कोई भी लिख सकते हो, p को पहले लिख सकते हो, b को पहले लिख सकते हो। लिख लो 19 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। 19 का स्क्वायर होता है 361, 13 का होता है 169 और 17 का होता है 289। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे 169 और 289 को, तो ऐड करने पर आ जाएगा बच्चों 458। ठीक है, तो 361 इक्वल नहीं है 458 के। ये दोनों नंबर अगर इक्वल आ जाते हैं तो हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, अगर इक्वल नहीं आते तो ये नहीं होता। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 13 17 19 इज डैश पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों को, आपको नॉट है। ठीक है, नॉट ए, क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है तो यहाँ पर नॉट ए भर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है बच्चों हमारा 1 + 3 + 5 + 7 + 11 प्लस, इस तरह से नंबर लिखे हैं। तो ऐसे अगर नंबर लिखे हो तो उनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस जितने नंबर हैं उतने लिख दो ब्रैकेट में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ओके।